एक बार की बात है, ठंडी और बर्फीली सर्दियों के मौसम में एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी। सिलाई करते करते उसकी उंगली में सुई चुभ गई और उसके कुछ लाल लाल खून के कतरे सफेद बर्फ पर गिर पड़े। रानी ने उस लाल और सफेद के मेल को देखा और बुदबुदाई, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो, होंठ खून जैसे लाल हों और बाल आबनूस की लकड़ी जैसे काले हों। कुछ ही समय बाद रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, ठीक वैसी जैसी उसने चाही थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, होंठ गुलाबी लाल और बाल रात जैसे काले। रानी ने उसका नाम रखा स्नो व्हाइट। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। रानी की मौत बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गई। 1 साल बीता, राजा ने दोबारा शादी कर ली। नई रानी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही घमंडी और निर्दयी भी। उसे यह सोचकर भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई उससे ज्यादा सुंदर हो। उसके पास एक जादुई शीशा था। हर दिन वह उसके सामने खड़ी होकर पूछती, आईने, ओ मेरे जादुई आईने, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और शीशा जवाब देता, हे रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। यह जवाब सुनकर रानी बहुत खुश होती थी। लेकिन एक दिन जब स्नो व्हाइट सिर्फ 7 साल की हुई, तब वह इतनी सुंदर हो चुकी थी कि उसकी सुंदरता रानी से भी बढ़ गई। एक सुबह जब रानी ने वही सवाल दोहराया तो शीशे ने कहा, हे रानी, आप सुंदर हैं, यह सच है, लेकिन स्नो व्हाइट, वह आपसे भी सुंदर है। रानी गुस्से से जल उठी। उसका प्यार जलन और नफरत में बदल गया। अब वह स्नो व्हाइट का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। आखिरकार उसने आदेश दिया, स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार दो और उसके दिल को मेरे पास सबूत के तौर पर लेकर आओ। शिकारी ने आदेश मान लिया और स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया। जब उसने चाकू उठाया तो स्नो व्हाइट रो पड़ी, कृपया मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी उसका मासूम चेहरा देखकर पिघल गया। भाग जाओ बच्ची, दूर निकल जाओ, कभी वापस मत आना। वह एक जंगली सुअर को मारकर उसका दिल रानी को दे आया, यह दिखाने के लिए कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। रानी ने उस दिल को पकवाया और खा लिया, यह सोचकर कि उसने स्नो व्हाइट को खत्म कर दिया। लेकिन उधर स्नो व्हाइट अकेली जंगल में भटक रही थी। घने पेड़ों के साए, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ डरावना लग रहा था। वह रोती हुई भागती रही, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कई घंटे भटकने के बाद जब सूरज डूबने लगा, उसे एक छोटा सा प्यारा घर दिखाई दिया। वह अंदर गई। वहां 7 छोटी प्लेटें, 7 प्याले और 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। वह बहुत भूखी थी। उसने हर प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाया और हर प्याले से थोड़ा थोड़ा पानी पिया। फिर उसने सारे बिस्तर आजमाए और आखिर में एक बिस्तर उसे सबसे आरामदायक लगा। वह उसी पर सो गई। रात को 7 बौने खदान से लौटे। उन्होंने देखा घर में कुछ गड़बड़ थी। किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है, किसी ने मेरे प्याले से पिया है, किसी ने मेरे बिस्तर पर सोया है और वो अब भी वहीं है। उन्होंने पास जाकर देखा, अरे कितनी सुंदर लड़की है। उन्होंने उसे जगाया नहीं, उसे सोने दिया। सुबह जब स्नो व्हाइट जागी तो 7 बौनों को देखकर डर गई, लेकिन वे बहुत दयालु थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? स्नो व्हाइट ने सब कुछ बता दिया, रानी, शिकारी और जंगल की कहानी। बौनों ने कहा, अगर तुम हमारे साथ रहकर घर साफ रखो, खाना बनाओ, सिलाई बुनाई करो, तो हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्नो व्हाइट ने खुशी खुशी मंजूर किया और इस तरह वह कुछ समय तक सुखी रही। हर सुबह बौने काम पर जाते हुए उसे चेतावनी देते, सावधान रहना, किसी को दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी सौतेली मां जरूर कुछ करेगी। उधर महल में रानी फिर शीशे के सामने खड़ी हुई। आईने, बताओ अब सबसे सुंदर कौन है? और शीशे ने कहा, हे रानी, आप सुंदर हैं, यह सच है, लेकिन स्नो व्हाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है, वह आपसे भी सुंदर है। रानी का गुस्सा फट पड़ा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने खुद को एक बूढ़ी फेरी वाली औरत का रूप दिया और पहाड़ों के पार जाकर बौनों के घर पहुंची। वह पुकारने लगी,
सुंदर फीते और रिबन, कोई लेना चाहे? स्नो व्हाइट ने दरवाजा खोला और कहा, कितने सुंदर हैं ये फीते। आओ बेटी, मैं तुम्हें पहना कर दिखाती हूं। जैसे ही रानी ने फीता कसकर बांधा, स्नो व्हाइट बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी हंसती हुई चली गई। शाम को जब बौने लौटे तो उन्होंने उसे मरा हुआ समझा, लेकिन उन्होंने उसके कपड़ों के फीते ढीले किए और वह फिर से सांस लेने लगी। यह तुम्हारी सौतेली मां थी, उन्होंने चेताया। अब किसी को दरवाजा मत खोलना। अगले दिन रानी ने फिर से शीशे से पूछा, अब बताओ सबसे सुंदर कौन है? स्नो व्हाइट, जो अब भी जिंदा है। रानी गुस्से में पागल हो गई। इस बार उसने झर भरा कंघा बनाया और फिर बूढ़ी औरत का रूप धर लिया। वह बोली, सुंदर कंघे, अपने बालों के लिए लो बेटी। स्नो व्हाइट बोली, मुझे किसी को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। कोई बात नहीं, खिड़की से ही देख लो। और उसने उसे कंघा दिखाया। स्नो व्हाइट को वह बहुत पसंद आया। जैसे ही उसने उसे बालों में लगाया, वह फिर गिर पड़ी। शाम को बौने लौटे। उन्होंने कंघा निकाला और वह फिर से जिंदा हो गई। उन्होंने कहा, अब आखिरी बार चेतावनी, किसी को दरवाजा मत खोलना। लेकिन रानी अब रुकने वाली नहीं थी। उसने सबसे खतरनाक योजना बनाई, एक जहरीला सेब। उसने आधा सेब जहरीला किया और खुद किसान औरत बनकर बौनों के घर पहुंची। ताजे सेब, बहुत स्वादिष्ट, स्नो व्हाइट ने कहा। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, औरत ने कहा, मैं आधा खाऊंगी, तुम आधा खाओ। उसने सफेद हिस्सा खाया और स्नो व्हाइट ने लाल वाला लिया। जैसे ही उसने एक कौर लिया, वह गिर पड़ी, हमेशा के लिए। बौनों ने उसे बहुत कोशिश की, पर वह नहीं जागी। 3 दिन तक वे उसके पास बैठे रोते रहे। आखिर उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया और उसे पहाड़ पर रख दिया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि वे उसे दफना भी न सके। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने ताबूत पर लिखा देखा, स्नो व्हाइट, एक राजा की पुत्री। वह उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बौनों से कहा, कृपया मुझे इसे साथ ले जाने दीजिए, मैं इसका सम्मान रखूंगा। पहले तो बौने नहीं माने, लेकिन उसकी सच्ची बातों से पिघल गए। जब राजकुमार के सेवक ताबूत उठा रहे थे, एक पेड़ की जड़ से ठोकर लगी, झटका लगा और स्नो व्हाइट के गले से जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया। उसने आंखें खोली। मैं कहां हूं? राजकुमार बोला। अब तुम सुरक्षित हो, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्नो व्हाइट मुस्कुराई और हां कह दी। शानदार शादी हुई। दूर दूर से लोग आए, यहां तक कि रानी को भी निमंत्रण मिला। जाने से पहले उसने अपने शीशे से पूछा, आईने, अब कौन सबसे सुंदर है? हे रानी, आप सुंदर हैं, पर नई रानी आपसे भी सुंदर है। रानी घबराई हुई शादी में पहुंची, लेकिन वहां उसके लिए एक सजा तय थी। उसे जलते हुए लोहे के जूते पहनाकर नचाया गया जब तक वह गिरकर मर नहीं गई। और इस तरह स्नो व्हाइट और राजकुमार ने अपने राज्य पर दया और खुशी से शासन किया। वह अपने सातों बौनों को कभी नहीं भूली। वे अक्सर उससे मिलने आते और हमेशा की तरह आदर से स्वागत पाते, और फिर सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।